नमस्कार दोस्तों। उपयोगिता क्या होती है इसको हम जान रहे हैं और इसको हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमें उपभोक्ता संतुलन को करीब से पढ़ना है। उपयोगिता पे इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, भाग 1 और भाग 2। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जाके देखिए, तब आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसमें हम बात करने वाले हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध क्या होते हैं। डायग्राम के माध्यम से और तालिका के माध्यम से इसको जानेंगे। और अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए, या आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने आज पढ़ना है संबंध। उपयोगिता में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध क्या होते हैं वो जानेंगे हम। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। इसको ज़रा देखिए कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है यानी कि माइनस में चली जाती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। इसको एक सारणी के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी इकाइयाँ हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने ले ली कुल उपयोगिता, और उसके बाद सीमांत उपयोगिता। ठीक है गाइस, और हमने अब यहाँ पे सारणी के माध्यम से इसको ज़रा समझते हैं। पहली इकाई का जब मैंने उपभोग किया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये वीडियो तब बेहतर समझ में आएगा जब आप पहले जाके भाग 1 और भाग 2 को देखेंगे, तब आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने पहली इकाई का उपभोग किया तो मुझे कुल उपयोगिता यहाँ पे प्राप्त होती है 8। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए मुझे कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 8, तो सीमांत उपयोगिता भी 8 रहती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की परिभाषाओं को हम समझा चुके हैं बड़ी बारीकी से। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि आप एक बार देख लीजिए उस वीडियो को, उन दोनों वीडियोस को, तब आपको ये और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने दूसरी इकाई का उपभोग किया तो मुझे कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 14। अब सीमांत उपयोगिता डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा गाइस, घट जाएगी, क्योंकि सीमांत उपयोगिता क्या है, इन दोनों दो इकाइयों के बीच का अंतर है, एक अतिरिक्त इकाई के बीच का अंतर है। तो सीमांत उपयोगिता घटकर हो गई 6। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6। मैंने तीसरी इकाई का उपभोग किया तो मुझे कुल उपयोगिता, यहाँ पे देखिए कि इसके और इसके बीच का अंतर हमेशा सीमांत उपयोगिता होती है। एक अतिरिक्त इकाई के बीच का अंतर जो होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है। मेरी कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 18। ठीक है, तो अब मेरी सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 2, सीमांत उपयोगिता हो गई 4, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 4 का। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, मैंने चौथी इकाई का उपभोग किया तो मेरी कुल उपयोगिता हो गई 20 और सीमांत उपयोगिता घटकर रह गई 2, है ना। उसके बाद मैंने फिर पाँचवीं इकाई का उपभोग किया तो मेरी कुल पाँचवीं इकाई का जब मैंने उपभोग किया तो मेरी कुल उपयोगिता जो है अब उसका क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे इसको पढ़िए। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। यहाँ सीमांत उपयोगिता 8, 6, 4, 2 अभी धनात्मक में है, यानी कि माइनस में नहीं है, तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। अब देखिए, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अब यहाँ पर देखिए, पाँचवीं इकाई का जब मैंने उपभोग किया तो मेरी कुल उपयोगिता 20 रहेगी और सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक
सीमांत उपयोगिता धनात्मक थी तो कुल उपयोगिता बढ़ रही थी, लेकिन जब सीमांत उपयोगिता शून्य है, यहाँ पे देखिए शून्य है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम है 20 है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे छठी इकाई का उपभोग किया, तब मेरी कुल उपयोगिता -2 हो गई। मेरी कुल उपयोगिता -2 हो गई। अब इसको देखिए -2, अब इसको पढ़िए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य थी तो कुल उपयोगिता अधिकतम थी, और जब सीमांत उपयोगिता, इसको पढ़िए, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई और कुल उपयोगिता भी घटने लगी। ठीक है, अब इसी को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि डायग्राम के ज़रिए इनका कनेक्शन को समझाइए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक डायग्राम ना बनाकर 2 डायग्राम बनाएं, एक कुल उपयोगिता दर्शाने के लिए और एक सीमांत उपयोगिता दर्शाने के लिए अलग से। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से 2 डायग्राम बनाएं, डायग्राम ए और डायग्राम बी। आप इस तरीके से 2 डायग्राम बनाएं। यह हमारा y अक्ष हो गया और ये x अक्ष, y x। यहाँ पर आप लिख दीजिए कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आप मार्जिनल यूटिलिटी करके दर्शाइए और इसको टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता करके। इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में इसका कनेक्शन बताने की कोशिश करिएगा, और ये सबसे बेहतर तरीका है। एक डायग्राम ना बना के आप 2 डायग्राम बनाइए, डायग्राम ए और डायग्राम बी। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप यहाँ कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, कहीं भी एक अपने हिसाब से बिंदु ले लीजिए और उसको इस तरीके से मिला दीजिए। डायग्राम बी पे जाके मिला दीजिए, बिल्कुल सीधे स्केल से, ये तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, बिल्कुल स्केल से आप मिला दीजिए। देखिए, उसके बाद आप एक रेखा खींचिए यहाँ से यहाँ की ओर। ओके, और आप देखेंगे कि ये जो वक्र है ये सीमांत उपयोगिता का वक्र है, और यहाँ पे जो वक्र होगा वो कुल उपयोगिता का वक्र होगा। अब देखिए, जब सीमांत उपयोगिता घनात्मक है, यहाँ पे देखिए, ये अभी यहाँ से लेके यहाँ तक धनात्मक है, यानी कि माइनस में नहीं गई, 0 से नीचे नहीं गई, तो कुल उपयोगिता यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है। और जब ये शून्य हो गई यहाँ पे, तो कुल उपयोगिता अधिकतम है। बोर्ड एग्जाम में जब आपके डायग्राम को चेक किया जाएगा, इस डायग्राम को, तो सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं वो यही देखेंगे कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता अधिकतम है कि नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसी को देखा जाएगा। और उसके बाद देखिए, सीमांत उपयोगिता भी धनात्मक हो गई। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक थी, यहाँ पर यहाँ तक धनात्मक थी, तो कुल उपयोगिता बढ़ रही थी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। देखिए, जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पे शून्य, बिल्कुल माइनस और प्लस के बीच में, यानी कि शून्य हो गई, तो कुल उपयोगिता वहाँ पे उस पॉइंट पे अधिकतम हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। जब सीमांत उपयोगिता देखिए यहाँ से ऋणात्मक हो गई तो कुल उपयोगिता भी नीचे की ओर घटने लगी। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब भी अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं उपयोगिता के अगले भाग में।
उपयोगिता के अगले भाग में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उसके बाद हम उपभोक्ता संतुलन को शुरू करेंगे। आई होप गाइस कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जिन जिन को लगता है कि आप हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।